पूरा 10। इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी हमने वो 10 बजकर बनाई थी, टोटल 10 बजे पर, यानी 1000 1000 की बात करते हैं दोस्त। 1000 सत्य है, 10,000 सत्य है, सत्य है एक नंबर। उससे पहले जो बना है वो है 0 नंबर, संपूर्ण रूप से सत्य है। तो दोस्त, जब विश्वामित्र को माफ़ी दी कि जाओ 99% माफ़ी देते, और मैं हर जन्म में आऊँगा, इधर मरूँगा उधर जन्म लेके आऊँगा, आम इंसान ही बनकर आऊँगा, तुम्हारे 99% तुम्हारे साथ चलूँगा, तुमको मौका देते हैं। मेरी इच्छा शक्ति मुझ पर अटैक करके दिखाना, मुझे तोड़ के दिखाना, मुझे मजबूर करके दिखाना। तुमने अपराध को तो बढ़ाया, मुझे अपराधी जिस दिन बना दोगे उस दिन गुलाम तुम्हारा श्री गणेश। विश्वास करो विश्वामित्र। तो उस वक्त विश्वामित्र घमंड में था, क्यों? क्योंकि यह संपूर्ण रूप से वरदान मिल चुका था ना, ब्रह्मदेव ने सीधा दिया वरदान और इजाज़त दे दी श्री विष्णु ने। गलती मिस स्टैंडिंग से बोलते ना, गलत फहमी, मतलब जाने अनजाने हमने झूठे को सच्चा समझ लिया, तो ऐसे थे। तो विश्वामित्र था तो सच्चा, ये नहीं कहते झूठा था, सच्चा था। पर जितनी सत्ता मिली हाथ में उतने अपने आप को बाप समझ रहा था कि मुझे मौका मिला है, अपने हिसाब से चलाएंगे, इन सबको यहाँ भगाएंगे चांद पे ही। तो चूतिया समझ रहा था ईश्वर को, जैसे कि आज तुम लोग समझ रहे हो, है ना। तो दोस्त, मैंने विश्वामित्र से कहा कि हम तो जाएंगे इंसान बनकर, तुमसे इंसान बनकर लड़ेंगे, तुम वो सारी शक्तियाँ अपनी ले लेना, हमें गलत रास्ता दिखा देना, पाप मेरे अंदर बढ़ा देना, मैं भी समझूंगा कि विश्वामित्र बड़ा है। वो घमंड में था और फिर वो माफ़ी मांग रहा था सत्युग के अंत में, जिसको पता चला शमशान से उठा है कौन, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। पता चला उसको महाकाल की है कहानी, इंसान बनकर आने की। हम तो भूल ही गए, विश्वामित्र कहने लगा हम तो भूल ही गए थे कि यार हम उधर से आए थे, हम 1% पाप करके आए थे, यहाँ आके हम भी भूल गए थे कि तुम इंसान हो। बस वही छीन ली थी हमसे, उसको हमने उसकी पहचान छीन ली थी कि वो मुझे पहचान न सके कि ये राजा हरिश्चंद्रानी है कौन। सबको वो याद रखे और ये एक हमें ही भूल जाए, पूरी दुनिया भूल गया था। तो परीक्षा ले रहा था, उससे बार बार ठोकर दी जाती थी, परीक्षा लो आघा के लो, तो वो लेता था। जब उसको शमशान में दोबारा उठे ना हम मर कर, लोग हम तुमको बता भाई जन्म लिया, नाम तो कोई देंगे ना माँ बाप कोई ना कोई तो देंगे ही, तो नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, पात्र तो शरीर तो वही है, ईश्वर का जो है वही इंसान तुम्हारा है। तो दोस्त, जब आए उठ कर शमशान से दोबारा, तो विश्वामित्र कहने लगा मरा 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 मरा, क्योंकि तो जब पता चला कि महाकाल आ गए इंसान बनकर, कहने लगा भगवान फिर गलती हो गई, 2% मेरे और घट गए, क्या करें भगवान, मुक्ति हो गई, गलती हो गई थी, नहीं पहचान पाते। हमने कहा चलो हमें 2 नाम मिले, राम राम, और दोनों कहानी करनी है एक ही समय में। एक तरफ बनाना है राम, दूसरी तरफ बनाना है रहीम। त्रेता युग में ही मुस्लिम धर्म की स्थापना हो गई थी, और ये द्वापर युग में अंत समय में लोगों को पता चलने लगा कि दूसरा धर्म कोई आया है, इस्लाम धर्म जो सबसे अलग धर्म है। अब उसको पता ही नहीं कौन है, क्योंकि गुप्त रखा गया था ना। सपोज़ यार जितने लोग हमें देख रहे हो जो सच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, झूठे तो मतलब नहीं, चल खुश हम नहीं जानते तुम लोग को कौन है तुम लोग, क्योंकि हिसाब तो उधर हम लेंगे। क्या नहीं देंगे तुम लोग को, सब कुछ देंगे बिंदास, केवल मौत नहीं देंगे। मर कर आओगे ना, विश्वास करो 1%। रंग रूप चेहरा है तुमको यही मिलेगा, जब वहाँ हिसाब हम ले रहे होंगे, तब कहोगे श्री गणेश बप्पा आई एम वेरी सॉरी, गलती हो गई थी। तो हम यही कहेंगे रास्ता चोदो, तुमको यहाँ 84 में भटकना भी नहीं बेटा, 84 नहीं भटकना, तुम मर कर आए, तुमको फिर सामने भेज जाओ, जल्दी जाओ इधर लाइन लगाओ, इनको लाइन लगाओ, वहाँ तुमने मौत नहीं लिखाएंगे। जब यहाँ आओगे ना जन्म लेके, तो जीवन तो जियोगे सबके सब, जितनों को सज़ा देंगे, मौत घंटा नहीं देंगे। चाहे ट्रेन के नीचे आओ, चाहे बस के नीचे आओ, चाहे समंदर में कूदो, चाहे कुआं में फांदो, चाहे मिट्टी में दफनाओ, हो, मौत नहीं देंगे। जब कह दिया नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। इसीलिए कहते जो कोई नहीं कर सकता ना, वही हम करते हैं, तभी इतिहास कहानी और ग्रंथ लिखते हैं। एक कलयुग ग्रंथ ही बचा था। अब सीधी सीधी बात है, अगर जो हम मतलब जो तुम लोग देख रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग घर चाहिए रहने के लिए तो पहले पैसा इकट्ठा करोगे, फिर घर बनवाओगे, उसके बाद होगे ना। तो जब कलयुग जन्मा नहीं था तो हम लिखते क्या उसके बारे में, क्या लिखते
फिर तो मुझे बदलाव करना था द्वापर युग के बाद, इसी तो बताया गुप्त रूप मांगे तो बदलाव करना था। 99% जब द्वापर युग तक हम आए तो विश्वामित्र से हमने कहा था कई परीक्षा भाग ले लेना, तो वो सारे शैतान शक्ति भेज देता था, सारी बुरी शक्तियों को, जिनको उसने खुद बनाया था 25%। जिन लोग बनाया तो भाई जिन लोग बनाया उनके तो लिए तो भगवान था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र लगा दी कि जाओ इस कृष्णा की बैंड बजाओगे। तो वो राक्षस इंसान ही थे जो मर कर गए थे, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाते वही थे। वो इंसान उनसे डरते आज भी, भूत प्रेतों से। तो दोस्त कृष्णा नहीं डरता था। क्यों नहीं डरता था? क्योंकि कृष्णा उन लोगों से भी कहते थे केवल सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, ये हमारे 6 जन्म रिश्ते निभाओ। और राधा भी रास्ते में आए तो छोड़ देना, क्योंकि राधा तो बहुत मिल जाएंगे, और माँ बाप एक थे एक ही मिलेंगे, माँ बाप नहीं मिल सकते। प्रेम छोड़ देना दूसरा, और पहला प्रेम जो माँ से होता है ना, जन्म लेने से पहले माँ रखती है पेट में, सोचती है एक सपना सजाकर बेटा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे गुण देंगे, समाज में एक नाम होगा। पर यहाँ के लौंडा इतने अपराध कर रहा है, इस घर में झांट नहीं बताई कि मैं कर रहा हूँ। अब मैं गाली बक रहा हूँ, क्यों बक रहा हूँ भाई? तुम्हारी भाषा है ये, तुम इंसानों की है। हम स्कूल में गए थे, हमको यही सुनने को मिला था, यही सीखने को मिला था। यहाँ तक कि सर ने गाली बकी, हमें नहीं बकी, क्योंकि मैं तो दिमाग से हटा हुआ था। फर्स्ट टाइम तो ऐसा कोई गलत काम ही नहीं करता हूँ। सामने वाले के साथ जो मुझे गाली सुनी, मैंने बहुत लोग सुना। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल शुरुआत कर रहे हैं, सरकारी ना, इसलिए सरकारी तो बैंड बजाने आए। कहते थे भग मातर चोद, भोसड़ी चलाया मुँह उठा के। हमारे योगेश्वर मठ लखनऊ सिटी में है, योगेश्वर मठ, जगन्नाथ, बहुत से टीचर थे यही बोलते थे। बहुत से स्कूल हैं गवर्नमेंट आज भी और प्राइवेट जहाँ गालियाँ चलती। तो भाई हमें यही सीखने को मिला है। तो भाई जो सीखने को मिला है उसी अंदाज में बयां कर रहे हैं। अच्छा लगे रखो, ना अच्छा लगे तो भी रखो, क्योंकि अगले 49 जन्मों तक याद रखना है। जो अपराधी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मौका आखिरी दुनिया को देना हो, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, लास्ट वार्निंग, आखिरी मौका। जब आखिरी मौका देना हो तो अपराधियों को देना हो कि आज और अभी से, जब से सुनो सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन 6 जन्म रिश्ते, दिमाग में बैठा लो अपने सबके सब, कि कल तक कोई समझाने वाला नहीं आया था, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अगर जो मैं समझा रहा हूँ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब पछताओगे ना तो याद भी करोगे कि ईश्वर, किसी भी ईश्वर को, तो श्री गणेश के बिना कोई चलेगा नहीं, चाहे 786 का हो। ये 786 वाले से कहना चाहता हूँ कि बेटा हर किसी की शुरुआत 0 के बाद होती है। 1 नंबर बनता है, फिर 2 बनता है, फिर 3 बनता है, फिर 4 और 5। तो तुम्हारा 786 बना तो कैसे बना? कहाँ गए बाकी के 1 2 3 4 5 नंबर, कहाँ गए? तो अल्लाह ने दुनिया बनाई, यू आर ग्रेट, गुड थॉन्ग। भाई तुम्हारी सोच, कहते ना गुड योर थॉट, अच्छी बात है। तो सोच अच्छे है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, और उन्होंने अल्लाह दुनिया बनाई 786 बनाई, बाकी के नंबर रखे कहाँ? क्योंकि अल्लाह ने भी दुनिया बनाई होगी ना, शुरुआत 0 के बाद ही होती है, 1 नंबर से। कहाँ गए 4 5 1 2 3 कहाँ गए? तो छोड़ का खेल 7 और 8 से उठाया था खेल, और 7 और 8 से निकाला, क्योंकि है ना सत्युग के अंत में राम राम 2 नाम मिले, तो एक रहीम के लिए एक राम के लिए। एक तरफ विष्णु का काम भी करना है, एक तरफ खुद का भी काम करना है। तो राम बनकर खुद का काम किया, मतलब श्री विष्णु के लिए राम बन गए भोलेनाथ, और अपने लिए रहीम बन गए। दोस्त क्या कहें, जब 2 धर्म बनाए राम रहीम, तो उसके लिए चलना था। बताते दोस्त। तो दोस्त जब हमें खेल ही खेलना था, 2 खेल राम और रहीम के, क्योंकि 2 नाम मिल गए थे ना हमें, विश्वामित्र मिल गया। तो राम ने कहा था विश्वामित्र से कि राम नाम से आएंगे पापा मेरे, मुक्ति दिला जाएंगे। उस वक्त राम को फिर पकड़ ली था, लेकिन उस वक्त चोर बना था, साधु चोर, जिसको उल्टा में कह रहा था मरा 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 मरा, कहते ना। एक साधु था त्रेता युग में, जो राम को पकड़ ली, चोर था। उससे राम ने कहा राम राम कहो, क्योंकि मुक्ति देना था ना। अब तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ही राम हैं, हम तो कहते थे राम नाम से मुक्ति मिलेगी। तो वो उल्टा कर रहा था, मरा 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 मरा। धीरे धीरे वो भक्ति जग गई उसके अंदर, मरेगी, क्योंकि दिमाग में राम बैठा पर मुँह से मारा निकल रहा था। भगवान ने कहा मुक्ति दे इसको, फिर उसको मुक्ति देने का रास्ता दिया। फिर उसने माफ़ी मांगी, तो कहा द्वापर युग में मेरा बेटा आएगा कृष्णा, उसकी बैंड बजाना, जीत जाना तो बताना। तब विश्वामित्र आया नहीं, राक्षस खाली भेजता रहा।
क्योंकि कलयुग हमने बता दिया है, कलयुग तुम्हारा है, 50% तुमको दे दिया गिफ्ट, टेक योर गिफ्ट आइसक्रीम। कलयुग दे दिया उसको, उसने कहा बढ़ाना जितना अपराध बढ़ा बनना, तो कुछ नहीं कहेंगे। पर उसने मांगी माफ़ी, उसने माफ़ी मांगी। और तुम्हारे नेहरू यही थे, विश्वामित्र। पर कर्म का पोटला जो भरा हुआ था, कम करते करते आए, फिर भी पाप करके चले गए। जो हमने नहीं किया, जो गांधी ने नहीं किया, गांधी से करवाया गया। गांधी बहन मानता था, मुँह बोली बहन, पर तो नेहरू की देन थी। अब क्या कहें दोस्त, कुछ नहीं कहेंगे, दुनिया को मालूम है, किसी छुपा नहीं। फिर उसने कहा था अगर मैं गलती भी कर रहा हूँ तो इस्लाम धर्म कबूल कर लूँगा और पाकिस्तान में रहूँगा। बस नेहरू की चिटक गई। नेहरू ने कहा यदि गांधी पाकिस्तान चलेगा जो पाकिस्तान का नाम हो जाएगा रोशन, क्या है दिमागी कीड़ा इस समय, हिंदुस्तान यहीं गड्ढे में रह जाएगा, मेरी पड़ जाएगी बैंड। तब उसने विवाद फैलाया। कहते हैं खंजा मारने वाला बहुत प्यार से मरवाता है। तो पंडितों की देन थी भाई ये पाप की नगरी बनने की। किसी पंडित तो था पंडितों क्या होगा तुम्हारा, मौत नहीं देंगे। और फिर तुम लोग को एक हकीकत बताने आया, फिर मैं कह रहा हूँ, ये भिखारी बने घूम रहे हैं ना गली गली पिछले जन्म में पंडित है। ये मंदिर में घुसने नहीं देते थे पंडित, आज भी मंदिर में नहीं घुसने देता है, ना फकीर को ना किसी इंसान को। तो मैं उनको फिर कह रहा हूँ अगले 49 जन्म में तो मौत नहीं देंगे। ये सत्युग की नगरी बनाने आए हैं, कर्म की नगरी, सत्य कर्म धर्म बस इतना जानते हैं हम। जो करने आए वही रास्ता देंगे हम, ना कोई शक्ति ना होगा कोई चमत्कार, केवल कर्म। कर्मों से बनाई दुनिया, कर्मों से बने हैं महान, और कर्मों से लिखा है कहानी और इतिहास और ग्रंथ। शक्ति नहीं लाता हूँ इस कलयुग में, लाया भी कई बार छोड़ आया। हमें कई बार पापा लेके आते थे, जैसे यूसुफ बनकर चले गए, साईं बनकर चले गए, आपको कोई और नहीं, भोलेनाथ थे। पर लोग मजाक समझते हैं इस रंग रूप चेहरे को देख के। लोग सोचते हैं कि यार हम इतने स्मार्ट हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी बात करें जो देख रहे हो। रंग रूप स्मार्ट है, रुपया रहे खूब बंडल है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ रहीस जादव, ईश्वर गरीब घर में जन्म लेते हैं, तुम रहीसों को मुँह नहीं लगाते क्यों? क्या कहें, जो सच्चे हैं उनको साथ नहीं छोड़ते, जो झूठे अपराध से कमाते रुपया, जो घमंड करते हैं उनको मुंह नहीं लगाते हम। तुम लोग मांगते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता, हम तो कहते एक ही जीवन है, ऐश कर लो बेटा। तुम लोग मरकर आओगे ना 6 जन्म फ़कीर बना के भेजेंगे। ये लिखा पढ़ी हमारे संविधान, वहाँ खेल ख़राब हो रहा था। वहाँ मेरे बैंक अकाउंट में 0 बचा था देने के लिए, क्योंकि दुनिया ने हमको दुखी तो दिया है। भगवान ले लो, भगवान अल्लाह ले लो, ये ले लो, भगवान हमारा दुख ले लो, खुशियाँ दो। तो वो तो दुख ले ही लेते हैं। तो मेरे बैंक अकाउंट में 0 बचा था खुशी, टोटल भरा था दुख। तो दुखी जीवन उधर से लेकर तो यहाँ काटता हूँ समस्याओं का समाधान करने। ये समस्या समाधान कर जाएंगे, मैं करूँ तुम लोग मांगोगे नहीं। भिखारियों जब भी मांगोगे सत्य कर्म धर्म करते हो, पारे कर देंगे नहीं, रुपया दे दो, धन दे दो, गाउंडिया दे दो, लड़की दे दो, ये तो उन अपराधी कहना चाहता हूँ एक ही जीवन है राज्य है, ऐसा कर लो। नेक्स्ट बात, सन की वो हूँ कि वादे भी जीवे करता हूँ और निभाने भी आता हूँ, इसलिए नाम राजा रंजीत सिंह बताता हूँ। केवल इतना सोचो, कृष्णा ने अगर रंजीत सिंह नाम का इतिहास इतनी बार क्यों लिखा? केवल याद दिलाने कि याद रहे तुम लोग को कि कब से चले आ रहे हैं हम सतयुग से। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, नल और नीलकंठ हरिद्वार की कहानी। प्लस गुड़े बराबर खेल है, तो गुड़े का खेल मैंने पहले खेला ईश्वरों के साथ। 3 गुणे 3 9 श्री आदि शक्ति के साथ, ठीक है, वो गुड़े में हो गया। बराबर में बनता है 3 और 3 33 कोटि देवी देवताओं का खेल। इंसानी दुनिया के लिए 33 कोटि देवी देवताओं का खेल। तो 3 ईश्वर, 3 गुणे 33, 99% की माफ़ी द्वापर युग में बताई। और आज 1999 में गया, आज 2000 में बता रहा हूँ कि गुणे और प्लस का खेल उधर शुरू कर दिया, सॉरी बराबर का। और प्लस का आज तुमको बताने आए कैसे होता है। तो 3 गुणे 3 9 ईश्वर के लिए है ना, बराबर में 33 कोटि पूरी दुनिया के लिए, और प्लस में प्लस अपने लिए। क्यों? 3 + 3 6, तो 3 6 9 नंबर्स की दुनिया। प्रेम कहानी, कृष्णा की रानी, कृष्णा की दीवानी। दोस्त जो सच्चे हैं विश्वास करो, आई मिस यू यार। तुम सबको एक लाइक ही मुझे बहुत पसंद है, हमें कमेंट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो कहते हैं यार जो भी भेजे तो दोस्त कुछ ऐसा भेजे कम से कम सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिले कि सदियों से अपना जीवन बर्बाद करते हुए आए हैं आज सत्युग बनाने। चलो किसी ने खुशी तो दी कमेंट करके, पर लोग बोलते हैं हमें उल्टा सीधा करते हैं। हम गाली क्यों बके भाई? क्योंकि तुमको समझाना था तुम्हारी भाषा में कि देखो A to Z वही किया,
जो तुम इंसानों ने किया। फिर भी गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, दुनिया बदलना है कैसे? अब कोई ये ना कहे कि कृष्णा हो, श्री गणेश हो। मैं अपने आप को टोपा समझता हूँ, चूतिया समझता हूँ, जीरो समझता हूँ, एक इंसान समझता हूँ कि केवल मैं इंसान हूँ। विश्वास करो। परमात्मा बनकर कभी सोचता नहीं, आत्मा बनकर नहीं सोचता, मैं सोचता चूतिया हूँ, मेरा अपने लिए सबसे बेकार है मेरा। हम जीरो, हमें कुछ नहीं है, सब कुछ नवग्रह है, ईश्वर है, हम कुछ नहीं है। अपने आप को कृष्णा करके कुछ नहीं कहते, इसलिए कहते विश्वास करो जैसे तुम हो, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। विश्वास करो पूरी तरह से। केवल इसलिए दिखाने आए हो कर्म करके कि तुम लोग भटको ना अगले जन्म में। तो क्या समझते हो, क्या समझे? धन्यवाद, थैंक यू।